हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम ट्रिक से जानते हैं कैसे स्थानीय मान और जातीय मान, जिसको जातीय मान को हम कहते हैं अंकित, यानी अंकित मान और जातीय मान दोनों एक ही नाम हुआ। तो परीक्षा में, एग्जाम में काफ़ी यह क्वेश्चन आपको सीटेट हो, बीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन बार बार आता है। तो यह क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। कहता है 95,768 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान को हम कह सकते हैं अंकित मान। तो जातीय मान नहीं देकर आपको एग्जाम में पूछेगा अंकित मान, तो घबराना नहीं है। तो यह आपको पेश वैल्यू और प्लेस वैल्यू, तो हम देखते हैं स्थानीय मान और अंकित मान। तो संख्या हमारा दिया है 95,000, संख्या हमारा दिया है जो इस प्रकार दिया है 95,768 और इसका हमको बोल रहा है स्थानीय मान। देखिए फ्रेंड्स, स्थानीय मान तभी जब बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। स्थानीय मान निकालने के लिए जो स्थानीय मान बोला है 5 का 5 लिख देना, उसके बाद जितना संख्या रहेगा 1 2 3 उतना आपको जीरो बैठाना है। तो 3 संख्या था, 1 2 3, 5 के बाद तो 1 2 3, तो यही आपका क्या हो गया स्थानीय मान। इसको हम क्या कर सकते हैं स्थानीय मान, किसका 5 का स्थानीय मान। ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए, समझ में आराम से आ गया होगा। कह रहा है 95,768 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का ये तो स्थानीय मान हो गया। अब कह रहा है और जातीय मान और अंकित मान, जब ये आपके एग्जाम में रहेगा जातीय मान और अंकित मान, तो आपको कुछ नहीं करना है। जातीय मान और अंकित मान निकालने के लिए जो इस प्रकार है अंकित मान जो संख्या बोला गया है उसी संख्या को लिखना है। ये आपको हो गया अंकित मान या जातीय मान, ये आपका हो गया स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान। हाँ, अगर आपका 7 का स्थानीय मान पूछता तो 7 के बाद जितना संख्या है उतना आपको जीरो बैठाता। हाँ, अगर 7 का आप जातीय मान और अंकित मान पूछता तो केवल 7 लिखते। तो फ्रेंड्स, ये था टाइप्स 1। अब देखते हैं टाइप्स 2, जो आपको एग्जाम में डेसिमल यानी आपको दशमलव में दे देता है। उसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया हो। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स जो है इस प्रकार है। कहता है 680.95768। आप इस संख्या को 95,768 नहीं पढ़ सकते हैं। इस संख्या को ऐसे दशमलव के बाद नहीं पढ़ सकते हैं। आप पढ़िएगा 680.95 यानी 768 यानी 95768 में 5 का स्थानीय मान। तो यह दशमलव वाले संख्या को निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक है। जो संख्या बोला गया है, देखिए स्थानीय मान कर रहा है तो जो संख्या बोला गया है उस संख्या को लिख देते हैं। संख्या कौन है, तो 5 है, तो 5 को हम क्या करते हैं लिख देते हैं। चलिए 5 को हम आराम से लिख देते हैं। चलिए 5 लिख दिए। उसके बाद जो करना है हमको वो इस प्रकार करना है। जो इस प्रकार है, देखिए 5 के बाद आपको करना कुछ नहीं है। दशमलव के बाद देखना है कितना नंबर पर संख्या है, तो आपको क्या करना है 1 लिख देना है। और कितना नंबर पर संख्या है, तो 1 और 2, तो 2 को जीरो बैठा देना है। यही आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। हाँ, अगर 7 का स्थानीय मान पूछता, मान लीजिए 7 का, तो 7 लिख देते। और उसके बाद
1 2 3, 3 को जीरो है तो 1 देकर 3 के जीरो बैठा देते हैं, यही आपका स्थान है। तो ये तो दशमलव वाले थे। और इससे पहले जो टाइप 1 बताए हैं वो था साधारण। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो आपके सीटेट, यूपी टेट, बीटेट, उत्तराखंड टेट जो टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो इस प्रकार क्वेश्चन है और साधारण सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान। अंकित मान का मतलब हुआ जातीय मान में अंतर पूछ रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला क्या दिया गया है हमको, 29,503 के स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हम बोले थे क्या करना है, स्थानीय मान आपको स्थानीय निकालना है। तो 5 को हम स्थानीय निकालेंगे तो 5 लिख देंगे और जितना संख्या उसके बाद रहेगा उतना हम 0 दे देंगे। तो ये हमारा आ गया 5 का स्थानीय मान। अब कहता है 32,071 में 7 के अंकित मान पूछ रहा है। तो अंकित आधार कितना पूछ रहा है, 32,771 में 7 का अंकित मान। तो अंकित मान में तो कोई चेंज नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं जातीय मान। तो जातीय मान हमारा क्या हो गया, 7। अब कहता है फ्रेंड्स अंकित मान में अंतर, यानी दोनों मान का कहता है अंतर बताने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, 500 में 7 को हम घटा देंगे, यही हमारा अंतर आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 493 घटाकर। तो ये हो गया आपका आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर 493, ऑप्शन 493 यानी 2 नंबर ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट यानी एच टेट, बी टेट, इतना सारे में यह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी आपके सीटेट के एग्जाम में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, यह था महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखते हैं जो आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। सीटेट के एग्जाम में यानी सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद यूपी टेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपको यह क्वेश्चन एमपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, और अदर कंपटीशन में भी पूछा गया यह एग्जाम यानी एमपी टेट। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया बीटेट। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन है यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 26,59 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुना डॉट डॉट है तो रिक्त स्थान में संख्या होगा। यह क्वेश्चन सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट और बीटेट के एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन है इस प्रकार 90, 900, 80 और 800। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, कहता है 5 का स्थानीय मान। तो देखिए, सबसे पहला काम है 5 लिख लेंगे हम और 5 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 यानी 3 जीरो है तो 3 जीरो दे दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद क्या कहता है 2659 में 6 का स्थानीय मान। तो क्या करना है, 6 लिख लेंगे स्थानीय मान, जिसका स्थानीय मान पूछेगा वो लिख लेंगे। तो 6 लिख लिए। 6 के बाद देखिए कितना जीरो, 5 मतलब संख्या है 1 2, तो 2 को जीरो देना है। उसके बाद जो करना है फ्रेंड्स, बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे और 7 है तो 7 दे देंगे, गुना है तो गुना दे देंगे। डॉट के जगह पर हमको क्या लिखना है, यक्स लिखना है। समझ में आ गया होगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना होगा फ्रेंड्स, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ पर होगा। उसके बाद देखते हैं जो इसको जोड़ेंगे तो 56 से मेरा आएगा
56 से आने के बाद 7 x हो जाएगा, इसको काट दो, कितना होगा 800, तो 56, तो x बराबर के मेरा हो गया 800। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। कोई ज़्यादा हार्ड एग्जाम यह क्वेश्चन नहीं था, आपके स्टेट के एग्जाम में पूछा गया था, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, एमपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, बीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन था 90, 980 और 800। चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन को हम बनाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है 1680.375 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम करना है, जो संख्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं और 5 का स्थानीय मान बोल रहा है तो 5 लिख देंगे और बट्टा में हम कुछ नहीं अभी देंगे। सबसे पहला काम करेंगे, जिसको स्थानीय मान, जो संख्या का स्थानीय मान पूछेगा वह संख्या लिख दिए। चलिए ठीक है, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद देखना है कितना नंबर पर दशमलव पर आए। तो देखिए दशमलव के बाद 1, 2, 3 यानी 3 नंबर पर दशमलव के बाद है, तो 3 को 0 बैठा देना है, कुछ नहीं करना। यही आपका आंसर हो गया। यही देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक, यही शॉर्ट ट्रिक आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया और उत्तराखंड के जो टेट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो आपका यही क्वेश्चन है, कहता है 1684.375। हाँ, दशमलव के बाद आप 375 नहीं पढ़ सकते हैं, इसको अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो यह कहा गया है 5 का स्थानीय मान हमको बोला ना, तो 5 को स्थानीय मान बोला तो हमको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है 5 लिख दिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, नीचे में 1 लिखना है बटन, और 1 लिखने के बाद आपको देखना है 5 कितना नंबर पर है दशमलव के बाद। तो देखना है 1, 2, 3 यानी 3, तो 3 को 0 बैठा देना है। यही आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 2। ये फ्रेंड्स, यही आज के बाद आपको स्थानीय मान और जातीय मान, जिसको हम बोलते हैं अंकित मान, अंकितीय मान, वो आपको कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा और जरूर बनेगा। तो क्वेश्चन जाइए प्रीवियस ईयर लगाइए और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में कैसा लगा यह वीडियो। तो फ्रेंड्स इसी तरह के आपके मैं एग्जाम तलिक मैथ्स और सीडीपी को और नया नया ईवीएस को भी डालता हूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन। अगर आपको इस एग्ज़ाम को सफलता पाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपके एग्ज़ाम को पास करवाऊंगा, अच्छा नंबर दिलवाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।